आज बात करेंगे कनाडा की, जहां जस्टिन ट्रूडो अब अपनी दांव में पूरी तरीके से फंसते नजर आ रही हैं। खालिस्तानी आतंकियों को गले लगाने वाले ट्रूडो अब इनके निशाने पर है। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे कनाडा के श्वेत नागरिकों को घुसपैठिए बताते हुए देश छोड़ने की मांग कर रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में खालिस्तान समर्थक कनाडाई नागरिकों को इंग्लैंड और यूरोप वापस जाने की सलाह देते हुए दिखाई दे रही है। ये घटना ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक नगर कीर्तन के दौरान घटी। एक तरफ खालिस्तानी अब ट्रूडो की गले की फांस बन चुके हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका ने आशंका जताते हुए कहा कि कनाडा की सीमाएं असुरक्षित हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि आतंकी कनाडा सीमा से अमेरिका में घुस सकते हैं। साफ है कि आने वाले दिनों में ट्रूडो के लिए हर मोर्चे पर मुश्किल बढ़ने वाली है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से अब जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ रही हैं, ऐसे में लग रहा है कि आने वाले समय में कनाडा की स्थिति बिगड़ सकती है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों की हम बात करें तो एक वीडियो ऐसा भी सामने आया था, जिसमें जो वहां के खालिस्तानी थे वो हिंदू मंदिर पर हमला करते हुए नजर आए थे। उसके बाद कार्रवाई की मांग भी की गई थी, लेकिन अब जस्टिन ट्रूडो की गले की फांस बनते हुए खालिस्तानी नजर आ रही हैं। खालिस्तानियों का अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वो साफ साफ कह रही हैं कि गोरो यूरोप भागो। ऐसे में देखना होगा अब जस्टिन ट्रूडो की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा। जिस तरीके से अभी तक वो खालिस्तानियों को समर्थन देते हुए आए हैं, अब उनका अगला कदम क्या होने वाला है। और अगर दुनिया के स्तर पर बात करें तो दुनिया के स्तर पर अब कनाडा की स्थिति किस तरीके से देखी जाएगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो कनाडाई नागरिकों के देश छोड़ने की मांग की जा रही है। ये भी बयान जारी किया गया है कि गोरो यूरोप भागो। पहले हिंदुओं को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे थे खालिस्तानी, अब वहां के गोरों को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं खालिस्तानी। ऐसे में देखना होगा, जिस तरीके से अभी तक जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों को समर्थन दिया है, अब जस्टिन ट्रूडो क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि अब वहां पर रह रहे खालिस्तानी खुद जस्टिन ट्रूडो की गले की फांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहां दूसरी तरफ अमेरिका में भी अब ये बयान जारी किया गया है कि कहीं ना कहीं जो कनाडा की सीमा है वो असुरक्षित है और किस तरीके से अमेरिका को सुरक्षित रखना है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि अब वहां के जो नए राष्ट्रपति होंगे वो डोनाल्ड ट्रंप होंगे और जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप अपने कड़े एक्शन के लिए जाने जाते हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, परिचय करवा देते हैं आपका। आलम बयान हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो वहीं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलम बयान जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, क्योंकि अभी तक हमने तस्वीरें देखी हैं कनाडा की, खालिस्तानी जो थे वहां के वो हिंदुओं को निशाना बनाते थे, लेकिन अब जो ये बयान, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि गोरो यूरोप भागो। अब कनाडा की स्थिति आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कनाडा को अगर हम आज से 3-4 साल पहले देखें तो कनाडा की एक इमेज थी पूरी दुनिया में कि बड़ा पीसफुल कंट्री है, बहुत बड़े वॉर में वो शामिल नहीं हुआ था। अगर हम अफगानिस्तान वॉर की बात करें तो उसको छोड़कर बाकी किसी में शामिल नहीं हुआ। लेकिन आज जस्टिन ट्रूडो ने अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से खालिस्तान को जिस प्रकार से बढ़ावा दिया, खालिस्तानी को जिस प्रकार से बढ़ावा दिया, तो मैं कहूंगा उन्होंने कनाडा के अंदर एक फ्रंटाइन मोनेस्टर उनको कहा जाता है, जो जिसके द्वारा पैदा किए जाते हैं वो उसी को खा जाते हैं, जैसा पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान ने आतंकवाद को जन्म दिया और आज वही आतंकवाद पाकिस्तान को क्या कर रहा है, खा रहा है। और यही जो जस्टिन ट्रूडो ने अपनी छोटी सी संकुचित मानसिकता के कारण और अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण जिनको पैदा किया, ये आने वाले समय में, ये तो एक टेलर है इस वीडियो के द्वारा। मूवी क्या है, मूवी ये है, मूवी जो बनेगी, ये निश्चित बात है कि आपने खालिस्तानियों को इतना बढ़ावा दिया कि उनको अब आप एक नेशन लेना ही होगा। इतना ज्यादा उनको आपने क्या करे बढ़ावा दे दिया। आप देखिए, खालिस्तानियों ने कनाडा के अंदर अपनी ओन करेंसी चलाई हुई है। हालांकि वो बात अलग है, मान्यता किसी देश ने नहीं दी, वो भी कनाडा भी नहीं दी, लेकिन आप इतना साहस देखिए
कि उन्होंने अपनी करेंसी चलाई हुई है, यहाँ तक कि ओलंपिक टीम तक बनाई हुई है। अब जब आप इस प्रकार का बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से, और भारत कहता रहा है कि जिनको आप बढ़ावा दे रहे हो किसी भी कारण से दे रहे हो, चाहे इंटरनल पॉलिटिक्स चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लेकिन ये आपको ही खत्म करेंगे, आपको ही डिस्टर्ब करेंगे। तो मैं मानता हूं कि कनाडा में खालिस्तान बनेगा, भारत में तो बनना है नहीं, क्योंकि हम तो जिन जिन का नाम लेते हैं, हम सब ने उनको क्या किया गया है, टेररिस्ट की लिस्ट में डाला हुआ है, और टेररिस्ट की लिस्ट में डालकर हम तो बल्कि उनको एक्स्ट्राडाइट करने की बात भी कर रहे हैं। अभी 28 अक्टूबर को वहां पर एक गैंग वॉर हुआ, और जैसे पुलिस ने क्या किया, गिरफ्तार किया अर्शदीप गिल को। अर्शदीप गिल को गिरफ्तार करने पुलिस गई तो वहां पर भी शूट आउट हुआ, जिसमें काफी ज्यादा कैनेडियन पीपल मारे गए। आप सोचिए कि जिसकी सुरक्षा की बात है, स्टेट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सिटीजन्स को सुरक्षा दे, वहां पर आप देखिए सुरक्षा दे पा रहे नेशंस को। और अर्शदीप गिल कौन है, जो पंजाब में कई हत्याओं में, न्यू दिल्ली में भी कई हत्याओं में क्या है शामिल है। हमने उसको एक आतंकवादी लिस्ट में डाला हुआ है, हम उसको आज एक्स्ट्राडाइट करने की बात कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि कनाडा को आज कोई बचा सकता है तो केवल लेकिन हमारा प्यार सर, भारत क्या बचा अभी सकता है। स्थिति नियंत्रण की जा सकती है वहां पर? अगर खालिस्तानियों की संख्या हम देखें और अब जिस तरीके से स्थिति बिगड़ती जा रही है, तो क्या अभी जस्टिन ट्रूडो के बस में है स्थिति? नहीं, देखिए जस्टिन ट्रूडो के बस में स्थिति तब, देखिए आप क्या होता है, किसी भी आपने एक बारूद का ढेर है, आपने उसमें एक आग लगा दी है, अब आग लगाने में वो कैसे फैलेगी उसका आपको भी अंदाजा नहीं होता। तो ये उस प्रकार का एक नेशनलिज्म वाला आपने जो बात बनाई उनके अंदर कि खालिस्तानियों को आप पूरा देखिए, दो रीजन है, मैं बहुत बड़ा रीजन बात कर रहा हूँ। ये पूरा हो क्यों रहा है, हो इसलिए रहा है, एक तो वहां पर जो जगमीत सिंह की जो पार्टी है वो वहां पर एक बड़ी पॉलिटिकल पावर में बन गई है, पॉलिटिक्स में एक बड़ी पावर बन गई है। आज वो तय करती है कि कनाडा की पॉलिटिक्स में कौन आएगा। तो ये खालिस्तानियों का आत्मबल बढ़ाने में क्या है, बहुत योगदान दिया। दूसरा क्या कि जो निज्जर की हत्या के बाद जिस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो ने अगेंस्ट ऑफ इंडिया बैटिंग की, उससे भी खालिस्तानियों को क्या बढ़ा है, मनोबल बढ़ा है। और मैं देखता हूं कि वर्ल्ड में बहुत सारी पावर ऐसी हैं जो इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा देने में योगदान दे रही हैं। तो मैं मानता हूं कि जो आपने आग लगाई है इसको कंट्रोल करना है तो आप भारत का सहयोग लें। जैसा अर्शदीप गिल को हम बात कर रहे हैं कि उसको एक्स्ट्राडाइट कीजिए, भारत को दीजिए, आप सहयोग कीजिए। इस स्थिति में केवल एक ही देश है जो कनाडा को बचा सकता है, वो है भारत। और मैं मानता हूं जस्टिन ट्रूडो का जो रोल है, आप देखिए वहां की जो लोकलाइट है, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, आपने भी देखी होगी, एक महिला ने वीडियो बनाया जो कनाडा की महिला है, और वो क्या करती है कि गो बैक खालिस्तानी हो, तुमने कनाडा का सत्यानाश कर दिया, तुमने कनाडा का विनाश कर दिया। लोकलाइट लोगों से हिंदुओं की स्थिति और खतरनाक है, वहां पर प्रोटेक्शन मनी तक ये मांग रहे हैं। जैसे हिंदू महासभा पे अटैक हुआ, आपने सुना होगा, पिछले मंदिर पे अटैक हुआ था जी। इसके अलावा हिंदुओं के साथ, लोकलाइट्स के साथ वहां पर प्रोटेक्शन मनी मांगी जा रही है। तो मैं समझता हूं कि कनाडा के लोगों को जागने की जरूरत है। और एक बात इंटरेस्टिंग देखिए, जब ये कहा जा रहा है कि जो वहां के कि जो कनाडा के लोग हैं, यूरोपियन जो है, फ्रांस के हैं, कुछ स्पेन के हैं, कुछ यूके के हैं, कि तुमने इन्वेड किया इस कंट्री को। 17वीं सेंचुरी में यूरोप के लोग वहां पर गए थे और वहां के इंडिजियस पीपल्स थे, उनके साथ जीनोसाइड हुआ था। हालांकि आप जानते हैं कि कनाडा के जस्टिन ट्रूडो 2017 में उन्होंने यूएनओ की बात को स्वीकार किया था कि हमसे कुछ गलतियां हुई है, 17वीं सेंचुरी में जेनोसाइड जैसी चीजें हुई थी, स्वीकार किया। तो जो इंडिजियस पीपल्स हैं, अब उनकी भी आवाज क्या है, बढ़ेगी। एक तो खालिस्तानी इंडिजियस पीपल्स, तो मुझे लगता है कि कनाडा के अंदर जो यूरोपियन पीपल है, यूरोपियन आपका पूरा लोग, आपके चाहे स्पेन के हो, यूके के हो, फ्रांस के और भी अदर कंट्रीज के हो, उनके लिए मुसीबतें बनने वाली हैं। बिल्कुल तो सर, देखना होगा, क्योंकि हमने उस दौरान की भी तस्वीरें देखी थी जब हिंदू मंदिर पर हमला हुआ था, उस समय क्या स्थिति थी, और उसकी निंदा करते हुए खुद भारत भी नजर आया था। और ऐसे में देखना होगा अब जस्टिन ट्रूडो भारत के आगे झुकेंगे या फिर नहीं झुकेंगे, आने वाली स्थिति बताएगी। यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी ये बयान जारी किया गया है कि जो कनाडा की सीमाएं हैं अब असुरक्षित हो चुकी हैं, ऐसे में क्या आप मानते हैं कि अब कनाडा की जो सीमाएं हैं वो असुरक्षित हैं? बहादुर जी, ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका की जो सीमाएं हैं, चाहे दक्षिण में मैक्सिको के साथ हो या उत्तर में कनाडा के साथ हो, वो हमेशा पोरस रही हैं। यानी 200 साल से, 100 साल से, 50 साल से आवाजाही लगातार जारी रही है। तो इसमें कोई खास आश्चर्य हम में से जो अमेरिका को लेकर डील करते रहे हैं, इसमें है नहीं। ये तो
रिपब्लिकन पार्टी जब जब पावर में आती है वो मेक्सिको और कनाडा के बीच में एक बॉर्डर फेंसिंग, ऊंची दीवार बनाने की कोशिश करती है। कई जगह उन्होंने बनाया भी हुआ है, क्योंकि साउथ अमेरिका से मेक्सिको की तरफ से होते हुए काफी बड़ी संख्या में लोग अमेरिका की तरफ माइग्रेट करते हैं। तो जब जब रिपब्लिकन, अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप पहले भी थे, इस बार भी आए हैं, वो उस माइग्रेशन को मेक्सिको के बॉर्डर से यूएस में रखने की कोशिश करते हैं। आम बात है, मैं आपको बता देता हूं कि ये हर अमेरिकन आदमी आम बात मानता है, और अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो इसी पर चल रही है। हम में से जो अमेरिका के साथ डील करते हैं, हमें मालूम है कि आज की तारीख में अमेरिका के जो लोग हैं, श्वेत लोगों की बात कर रहा हूं, वो कोई भी प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, स्ट्रीट क्लीनिंग, हाइजीन जिसको हम कहते हैं इंडिया में कि गटर साफ करना, ऐसे काम नहीं करते हैं। तो ऐसे काम अमेरिका में कौन करेगा? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कौन काम करेगा अमेरिका में? अमेरिका में जो लोएस्ट लेवल है, जैसे सड़क बिछा रहे हैं तो मशीन से बिछती है, लेकिन हैवी इंडस्ट्रियल बूट पहन के उसको जो इक्वलाइज करना पड़ता है, ये सिर्फ मेक्सिको और साउथ अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका, लैटिन कंट्रीज से आए हुए जो वो मजदूर होते हैं वो ही करते हैं। तो अमेरिका की इकोनॉमी में इनका एक स्थान है। ये चीज डेमोक्रेट्स को मालूम है, वो मानते हैं। ये चीज रिपब्लिक्स को भी मालूम है, लेकिन वो मानते नहीं है। ऐसा ही कनाडा बॉर्डर के साथ है। देखिए, कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर पोरस नहीं है, वहां सैकड़ों बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट हैं। दोनों ही मित्र देश हैं, ऊपर भी श्वेत है, नीचे भी श्वेत हैं। कनाडा और अमेरिका जो है एक ही तरह के कल्चर के लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि दोनों देशों में अभिन्न घनिष्ठ मित्रता है। तो अमेरिका के लोगों को आमतौर पे कोई परेशानी नहीं होती है अगर कनाडा के लोग अमेरिका में आ जाएं, क्योंकि वो दिन भर घूम के 3 दिन के बाद वापस चले जाते हैं। ये तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने एक तरह का मुद्दा छेड़ दिया है कि कनाडा से अनवांटेड लोग, ब्रैकेट में मैं बताता हूं, जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कनाडा से अनवांटेड लोग अमेरिका में घुस रहे हैं, इसका मतलब कनाडा के श्वेत लोग नहीं हैं। इसका मतलब है कनाडा में वो 1-2-3% जो अश्वेत लोग हैं, जिसमें भारतीय और हमारा सिख समुदाय भी शामिल है। ये एक कनाडा में जो करीबन 10 लाख 20 लाख अश्वेत लोग हैं, ये जब कनाडा से अमेरिका जाते हैं घूमने के लिए, बॉर्डर क्रॉस में दिखाते हैं कि हम टूरिज्म में जा रहे हैं, नियाग्रा फॉल दिखाने जा रहे हैं, लेकिन असल में वो फिर वापस नहीं जाते। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने मामला उछाला हुआ है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जस्टिन ट्रूडो इतने भारत विरोधी क्यों हैं। जी। 10 साल से उनको मालूम है कि उनकी सरकार की माइनॉरिटी सरकार है। उनकी जो सरकार है वो इसलिए सरकार टिकी हुई है क्योंकि जो ये जो सिख समुदाय है वहां पे बहुत ही छोटा सा समुदाय है। कनाडा की पॉपुलेशन का मात्र 2% सिख समुदाय है। वहां करीबन 18 लाख भारतीय हैं, उनमें से करीबन 7-8 लाख सिख हैं। लेकिन इनकी जो पार्टी है, जगमीत सिंह की जो पार्टी है, और इन्होंने जो अलग अलग गुट बनाए हुए हैं, इनकी पार्टी जो है एनडीपी, इसी के मदद से जस्टिन ट्रूडो टिके हुए हैं। आज अगर चाहे अंदर से सपोर्ट हो या बाहर से सपोर्ट दें, आज अगर कनाडा की संसद में, या 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले, आज की भी बात करता हूं, अगर एक अविश्वास प्रस्ताव कोई भी लाता है कनाडा की संसद में, जस्टिन ट्रूडो की सरकार आज ही गिर जाएगी। वो टिकी हुई है इस सिख समुदाय द्वारा समर्थित जो एनडीपी है उसके 25 वोटों के, चाहे वो बाहर से समर्थन दे। तो दुनिया में जहां जहां माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है, यानी जो 50% जिन पार्टी की नहीं होती है, जस्टिन ट्रूडो के अपने महज 153 लोग हैं, तो 153 के बल पर वो सरकार नहीं बना सकते। आज सुबह 12 बजे गिर जाएगी। तो ये उनकी एक राजनीतिक मजबूरी है कि सिख समुदाय में जो एक्सट्रीम, खालिस्तानी एलिमेंट नहीं बोलूंगा, सिख समुदाय में एक अजीब सा धड़ा है। उनकी मनोवृत्ति ये है कि वो वहां पर एक खलबली पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल तो सर, और कहीं ना कहीं से ये भी संदेश जाता है कि किसी भी चीज का विरोध इतना नहीं करना चाहिए कि खुद
गले की फांस बन जाए, और ये स्थिति हम कनाडा में देख रहे हैं। क्योंकि आलम जी, हम स्थिति तो देख ही रही हैं, लेकिन उस समय की स्थिति की बात करें जब निज्जर की हत्या हुई थी, उस दौरान अमेरिका की तरफ से बयान भी आया था कि जांच में सहयोग करना चाहिए भारत को, क्योंकि भारत पर आरोप लगते हुए नजर आ रहे थे। क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे आने वाले समय में, तो क्या लग रहा है कि कैसी स्थिति होगी? क्योंकि कनाडा और भारत के जिस तरीके से रिश्ते होते जा रहे हैं, वो तस्वीरें हम सभी के सामने हैं। देखिए, अगर हम अमेरिका के इलेक्शन की बात करते हैं और अमेरिका के इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करते हैं, तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया रहा है वो एंटी इंडिया नहीं बल्कि प्रो इंडिया रहा है जी। इकोनॉमिकल मैटर्स को अगर हम बात करें तो वो बात अलग है, लेकिन इकोनॉमिकल मैटर्स में आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप सभी देशों के, चाहे भारत ही नहीं, चीन हो, अन्य देशों हो, उनके साथ एक टैरिफ वॉर, जिसको हम लोग ट्रेड वॉर भी कहते हैं, उस प्रकार की आपको देखने को मिलती है जी। लेकिन अगर स्ट्रेटेजिकल बात करें, रिलेशंस की बात करें, पार्टनरशिप की बात करें, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप हमारे नजदीक ज्यादा नजर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा क्या था कि आप देखिए, चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें भी की कि मैं हिंदुओं को प्यार करता हूं, मैं हिंदुओं की रक्षा करूंगा चाहे कहीं भी हो। हालांकि चुनाव के समय कही गई बातों को बहुत इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहिए, वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल एंगल लेने के लिए, वोट को लेने के लिए। लेकिन ऐसे अभी चुनाव संपन्न हो गए और ये तय हो गया कि प्रेसिडेंट बनेंगे, तो अभी वो दो एक्टिविटीज की है। आपने देखा होगा कि एक तो वी रामास्वामी को उन्होंने डोगे बनाया, उसमें बनाया जो अलमस्का मिलकर बनाया। फिर तुलसी को, देखिए तुलसी जो है वो हिंदू हैं, भली बात है कि वो इंडियन मूल के नहीं है, वो है अमेरिकन ही, लेकिन उनके माँ बाप ने हिंदू रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया था। उनको जो वहाँ पे 12 एजेंसीज हैं, यानी कि जितने हम देखें उनके FBI वगैरह जितनी एजेंसी, 12 जो आपकी एजेंसीज हैं, उनका हेड उनको तुलसी को बनाया है। तो ये कुछ ना कुछ आपको डिटरमाइन होता है, कुछ ना कुछ देखने को मिलता है कि वो हिंदुओं को काफी ज्यादा क्या देते हैं, एक वेटर्स देते हैं, और इंडिया को काफी ज्यादा अपना एक स्ट्रॉन्गली हम देखें तो स्ट्रेटेजिकल अलाई के रूप में डोनाल्ड ट्रंप देखते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। और जस्टिन ट्रूडो को आप देखिए, जस्टिन ट्रूडो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हो जाता है तो जस्टिन ट्रूडो का भी स्टेटमेंट आता है कि हाँ, हमारे यहाँ सभी सिख कम्युनिटी, जैसे अभी देवनाथ जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे कि सभी सिख कम्युनिटी के बारे में आप नहीं कह सकते, पूरी सिख कम्युनिटी के बारे में नहीं कह सकते। समथिंग कुछ पीपल हैं जो एक बात कर रहे हैं कि हमको खालिस्तान चाहिए, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को लेके चल रहे हैं, उस प्रकार का जो मूवमेंट लेके चल रहे हैं, तो उन्होंने इसी बात को दोहराया। तो मैं देखता हूँ कि वो बात कहीं ना कहीं उन्हीं के दबाव में, उन्हीं के प्रभाव में, कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अर्शदीप सिंह को गिरफ्तार करना, ये भी हम उसी प्रभाव में देख सकते हैं। तो क्योंकि सर मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है खालिस्तानियों से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम इतने समय से ये भी देखते हुए आ रहे हैं कि भारत में भी कई खालिस्तानी बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, कनाडा में भी खालिस्तानी सक्रिय हैं, और किस तरीके से हिंदू मंदिर पर हमला किया था हमने वो भी तस्वीरें देखी थी। तो क्या ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं खालिस्तानी जो भारत में आतंक फैलाना चाह रही हैं, अपना एक वर्चस्व स्थापित करना चाह रही हैं, वो भारत में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है? तो क्या यही कारण है कि अब वो कनाडा में ये कोशिश कर रही हैं? आपने मुझसे पूछा जी, ये दोबारा प्रश्न दोहराएंगे, मैं थोड़ा क्लियर नहीं कर जी आलम यान जी, क्योंकि खालिस्तानियों की अगर हम बात करें तो भारत में हमने उनकी सक्रियता देखी है। ये भी हो सकता है क्या कि भारत में वो अपना एक आतंक ना फैला पा रही हो, अपना वर्चस्व स्थापित ना कर पा रही हो, और वो स्थिति उनको कनाडा में दिख रही हो, और कनाडा में वो एक स्थिति और एक प्लानिंग बनाने की तैयारी कर रही हो, एक प्लान कर रही हो कि कनाडा में उनके लिए आसानी होगी एक खालिस्तानी देश बनाना? देखिए तिवारी जी, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि जो ये वीडियो वहां पर बनाना, दिखाना और कहना कि यूरोपियन जो है इन्वेडर हैं और रियल में जो है वी आर द ओनर ऑफ द कनाडा, तो ये बात तो कहीं ना कहीं खालिस्तानी, मतलब मैं इसको भी, हम ये नहीं कह सकते कि पूरा इसी तरह कहानी होगी, लेकिन ये मैसेज जरूर दिखता है कि खालिस्तानी बस जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि भारत में तो हमारा खालिस्तान बनेगा नहीं। और देखिए इतना ज्यादा हवा दी गई है खालिस्तान मूवमेंट को कनाडा के अंदर, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने अपनी करेंसी तक बनाई हुई है, अपनी ओलंपिक टीम बनाई हुई है। वो बात अलग है कि मान्यता नहीं दी किसी ने, वो बात अलग है, लेकिन आपने सेपरेटिस्ट मूवमेंट में इतना ज्यादा आपने उसको दे दिया, बल दे दिया है कि वो इस प्रकार की चीजों को लेकर चलने लगे हैं। और ये वीडियो मैसेज दे रहा है कि इंडिया में तो बनेगा नहीं, लेकिन हम कनाडा में खालिस्तान बना लेंगे। ये वीडियो मैसेज देता है। अब देखिए, देखना ये होगा कि इसको किस प्रकार से क्रैक डाउन किया जाता है। जैसे भारत में देखिए अमृतपाल सिंह जैसे लोग थे जिन्होंने दोबारा से उस मूवमेंट को जिंदा करने का प्रयास किया था, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, उसको क्रैक डाउन कर दिया।
हमें याद आता है वो घटना की अमृतपाल सिंह अपने जो समर्थक थे, अपने साथ के जो कार्यकर्ता थे, उनको छुड़ाने के लिए थाने पर हमला करते हैं, एक बहुत बड़ी मॉब जाता है। उसके बाद कैसा क्रैकडाउन भारत सरकार करती है। अगर इस प्रकार की एक्टिविटीज कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, हमने कई बार कहा भी कि जब वहां रेफरेंडम करवाते थे, जब वहां पे खालिस्तानी फ्लैग ले लेके घूमते थे, तो हम कहते थे इस प्रकार के फ्लैग को परमिशन मत दीजिए, आप इस प्रकार का रेफरेंडम मत कराइए। लेकिन कनाडा गवर्नमेंट ने कभी सुना विचार व्यक्ति की आजादी की बात कही। और मैं तो कहीं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि जो गवर्नमेंट, जो सरकारें बोलती है कि विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन वही विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता जब जयशंकर जी यूज करते हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूज आउटलेट के साथ में, तो उनके उस इंटरव्यू को कनाडा में बैन कर दिया जाता है। कमाल की बात है। तो विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता के आड़ में जिस चीज को आपने हवा दी है, अब देखना है कि इस हवा से जूझने के लिए, इस हवा से लड़ने के लिए कनाडा गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है। लेकिन मैं फिर भी एक बात को आश्वस्त लेके चल रहा हूँ, भारत ही एक ऐसा देश है जो कनाडा सरकार को उसमें मदद कर सकता है। तो मैं मानता हूं कि जस्टिन ट्रूडो को अपनी पुरानी गलती भूलें, देखना होगा, क्योंकि देखिए शुरुआत छोटे से ही होती है और जिस तरीके से हम सक्रियता वहां पर देख पा रहे हैं खालिस्तानियों के, ऐसे में ये सवाल होना कि वहां की स्थिति बिगड़ सकती है, ये जायज है। यूके देवनाथ जी, मेरे मन में छोटा सा सवाल है और क्योंकि समय की कमी है, मैं चाहूंगी कम शब्दों में आप अपना जवाब दें। क्या कनाडा की स्थिति इस तरीके से देखी जा सकती है जिस तरीके से एक टाइम पर फिलिस्तीन और इजराइल की थी? माधुरी जी, जहां तक कनाडा की बात है, मैं आपको बहुत सुंदर शब्दों में बोलना चाहता हूं कि अगले साल कनाडा में इलेक्शन है। जस्टिन ट्रूडो अपनी सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं। उनको सिख कम्युनिटी क्या, हिंदू कम्युनिटी क्या, बाकी जितनी माइनॉरिटीज हैं सबका सपोर्ट चाहिए। लेकिन माधुरी जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की है कि अगले साल जब इलेक्शन होंगे, उसमें अगर जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेट पार्टी, न्यू डेमोक्रेट पार्टी के मदद के बगैर अगर वो पावर में आ सकते हैं, लिबरल्स अगर अपने बल पर बहुमत हासिल कर सकते हैं, तो फिर आप देखना कनाडा की पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। जस्टिन ट्रूडो को तब ये जगमीत सिंह जैसे अवांछनीय लोगों की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भारत में हम ये आशा करते हैं कि जो भी पार्टी पावर में आए अगले साल, चाहे जस्टिन ट्रूडो पार्टी में आए, कंजर्वेटिव्स पावर में आए, कोई भी पावर में आए, वो अपने बलबूते पे सरकार बना ले ताकि उसे इन सिख सेपरेटिस्ट लोगों की समर्थन की जरूरत ना पड़े। इसके साथ ही माधुरी जी, आप देखेंगे खालिस्तान मूवमेंट कनाडा में भारत विरोधी जो सेंटीमेंट है वो फुस हो जाएगा। जी सर, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट तो वहां पर हम देख ही रही है, हिंदू मंदिर पर हमला भी हुआ और जैसा कि आपने बताया कि अगले साल चुनाव भी होना है, ऐसे में यह भी माना जा सकता है कि जस्टिन ट्रूडो को इसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां के हिंदू खिलाफ जरूर होंगे। माधुरी जी, कनाडा में अगर आप जाएं तो वहां के जो हिंदू हैं बहुत पीसफुल हैं, हार्ड वर्किंग हैं, कनाडा के हाईएस्ट टैक्स पेयर ब्रैकेट में आते हैं और आमतौर पे अपने को, जो वहाँ हिंदू पॉपुलेशन है, आमतौर पे अपने को वहां पर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करते हैं जी। इसी तरह से अगर आप कनाडा में जाएं, सिख समुदाय जो है करीबन 7-8 लाख जो सिख समुदाय हैं, इसमें एक्टिव पॉलिटिक्स में, वो भी भारत विरोधी पॉलिटिक्स में बहुत छोटा, महज कुछ 100 लोग शामिल हैं। अगर आप इस वीडियो को भी ध्यान से देखें, ये वीडियो जो है एक नॉर्मल सोशल धार्मिक मार्च था, सब लोग शांति प्रिय हैं। आप देखिए, महिलाएं कोई स्लोगन नहीं शाउट कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को प्रेम में ले जा रही है, एक फेस्टिव आनंद का माहौल है। इसके बीच में एक ये अंग्रेजी में एक शब्द है डेविएंट, यानी भ्रमित बंदा एक वीडियो बनाता है, उसमें एक अजीब तरह की कमेंट्री डालता है। तो इससे कनाडा सरकार को, कनाडा की जो माउंटेड पुलिस है, या सबसे बड़ी बात है कनाडा की जो इंटरनल सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वहां पे अक्सर अफ्रीका मूल के जो लोग हैं या लैटिन अमेरिका के जो लोग कनाडा में हैं, ऐसे भ्रमित, कंफ्यूज्ड या हजारों लाखों में से एक आदमी ऐसा सिरफिरा मिल जाता है। बिल्कुल सर, देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम स्थिति देख रहे हैं कनाडा में, वो स्थिति ये साफ जाहिर कर रही है कि मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। ऐसे में देखना होगा कि जस्टिन ट्रूडो इस स्थिति से किस तरीके से निपटेंगे और वहां के हालात अब आने वाले समय में किस तरीके के बन के नजर आते हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।